जो हमारे निर्देश हैं कि संगठित अपराध पर रोक लगे और इसी क्रम में आईजी सर बीकानेर के द्वारा भी हमें सख्त निर्देश हैं। इसमें वो एक बार स्पेशली संगठित अपराध की कार्य योजना बनाने हेतु कि इसमें कैसे कार्रवाई की जाए, वो कुछ दिनों पहले श्रीगंगानगर भी पधारे थे। उसी क्रम में हमने एक पूरी योजना बनाते हुए, पूरा प्लानिंग करते हुए अपनी जो फाइनेंशियल ट्रेल्स हैं, क्योंकि जो ये अपराध करके दूसरे देशों में बैठे हैं, संगठित अपराध में जुड़े सरगना दूसरे देश में बैठकर यहाँ पर अपराध पारित करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जो परिवारजन हैं उनके पास वो अपना जो इससे अपराध से अर्जित जो पैसा है वो उनके पास भेजते हैं, जिससे वो चल और अचल संपत्ति को खरीदते हैं। तो उसी को हम फाइनेंशियल ट्रेल को ट्रेस करने के लिए आज हमने बड़े स्तर पर 5 जगह दबिश की। लॉरेंस बिश्नोई के गांव दुतावाली, जिसमें पंजाब पुलिस का हमें सहयोग रहा, उसमें एक एडिशनल एसपी, एक सीओ, 5 थानाधिकारी व स्थानीय जो वहां के पंजाब के थाने के स्टाफ के साथ 100 का हमने जाब्ता लिया। उसके साथ साथ डॉग स्क्वाड, डीप मेटल डिटेक्टर, ड्रोन की भी हमने साथ में लेकर पूरी थॉरो सर्च की घर पे, और जो भी उन्होंने उनके पास जितनी भी चल अचल संपत्ति थी उसका पूरा हमने विवरण लिया, उसका हमने पूरा एक फर्द बनाई। ऐसे ही रोहित गोदारा के घर में भी एडिशनल एसपी, सीओ, 4 थानाधिकारी, बीकानेर की जो स्थानीय टीम है उसके साथ लगभग 60 का जाब्ता, 70 का जाब्ता लेकर और हमने वहां पर भी दबिश की। उसके घर का पूरा हमने ब्यौरा लिया है कि कितना उसमें कंस्ट्रक्शन में भी पैसा लगा है, कब है, कौन से जो उपकरण है जो कृषक वो कब खरीदे गए हैं, कितनी कृषि भूमि है, तो उस और कितने बैंक अकाउंट्स हैं, उनमें किस तरह से पैसों का लेन देन होता है, और जो उन्होंने अभी कुछ पिछले सालों में कुछ चीजें खरीदी हैं, उपकरण खरीदे हैं, जमीन खरीदी है, घर बनाया है, तो उसमें कितना खर्चा है और उसका जो पेमेंट है वो किस रूप में दिया गया है। ऐसे हमने 3 जगह और, जिसमें एक कार्तिक जाखड़, अमित पंडित 15Z और विशाल पचार श्रीगंगानगर शहर, यहां पर भी हमने इन 5 जगह पे लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा, अमित पंडित, विशाल पचार और कार्तिक जाखड़, इन 5 जगह, इन 5 के घरों में हमने ज्यादा से ज्यादा जाब्ते के साथ और एक फाइनेंशियल ट्रेल की कार्रवाई को प्रभावी रूप से करने में और वहां पर पूरी डिटेल कागजी कार्रवाई करने की आज कल सुबह हमारी टीम्स 5 बजे सब जगह पर पहुंच के हमने उसमें कार्रवाई की है। हमें पूरा इसमें विश्वास है कि हमें इसमें हम आगे जब बढ़ेंगे तो हमें कोई ना कोई फाइनेंशियल ट्रेल ऐसी मिलेगी जिससे हमें पता लगेगा कि वो जो पैसा है, एक तो वो इंटरनेशनल ये क्राइम हो गया है क्योंकि दूसरे विदेश में बैठ के और वो पैसे हवाला करके यहाँ से लेकर भी जाते हैं देश से, और वो किस रूप में वापस परिवारजनों के पास भेजते हैं, उसके बारे में हम पूरा इसमें अनुसंधान करेंगे। दूसरा, अगर हमें लग रहा है कि ये सही में ही बाहर से हवाला का पैसा हमारे यहाँ से जो बाहर जाता है फिर वहां से वापस आ रहा है, तो इसमें और उससे कोई चीज ये अर्जित कर रहे हैं, तो उसका पूरा एक फर्द बना के जो ईडी है उसको भी दिया जाएगा ताकि वो संबंधित प्रॉपर्टी पर अपनी कार्रवाई कर सके। और जैसे हमें अभी पता भी है कि कहीं ना कहीं बाहर से या इंटरनेशनल बॉर्डर से ये सभी जो संगठित अपराधी हैं ये वेपन्स वगैरह भी भेजते हैं, तो वो सारा जो ये अपराध का जो पैसा है वो उसकी ट्रेल हमारे यहाँ पर कैसे है और वो परिवार में किस रूप में पहुंच रहा है, तो उसके चलते हमने आज ये दबिश दी है। और हम मानते हैं इससे काफी हमें आगे, जैसे हम इसमें आगे और काम करेंगे तो कुछ इम्पोर्टेंट हमें इनपुट्स मिलेंगे और उसी पर फिर हमें जो विधिक कार्रवाई करनी होगी हम वो अमल में लाएंगे। अभी तो हमने सारी जो चीजें उनका रिकॉर्ड लिया है, रिकॉर्ड लेके और फिर उसके बाद कि वो किस तरह से आया वो उनके हमने उनसे पूरी पूछताछ ली है और नोट बनाया है कि आपके पास ये हमसे पैसा कैसे है, उसका पूरा एक हम पूरा चार्ट बनाएंगे, चल और अचल संपत्ति का पूरा ऑडिट कराएंगे कि किस हिसाब से इनके जो पैसे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, क्या इनका इनकम सोर्स है, उससे अधिक इनके पास अगर ये काम कर रहे हैं तो वो कैसे, जैसे किसी अगर घर भी बनाए तो ठेकेदार को पैसे दिए तो किस रूप में दिए हैं, तो सारा का सारा एक एक छोटी से छोटी बारीक इसमें हम अनुसंधान करेंगे और इसमें डिटेल, इसमें पूरी जो डिटेल्स इकट्ठा करके और फिर ईडी के माध्यम से हमारे जो नए आपराधिक कानून है उनके माध्यम से 107 BNSS के माध्यम से, और अगर कोई NDPS में जैसे विशाल पचार है तो
हम एनडीपीएस एक्ट के माध्यम से उनकी प्रॉपर्टी के विरुद्ध, उनके परिवारजनों के विरुद्ध हम क्या विधि सम्मत कार्रवाई कर सकते हैं, वो इसमें हम देखेंगे। अभी तक मैडम प्रथम दृष्टया कितनी संपत्ति का पता लगा है? अभी उसका मोटर इवैल्यूएशन लिखिए। अभी उसका इवैल्यूएशन किया जा रहा है। हमें सिर्फ अभी तो हमने वो सारी ली, अभी हमें रिकॉर्ड लेना पड़ेगा कि वो उन्होंने कब अर्जित की है संपत्ति। उसके बाद हमने अभी लिस्टिंग कर ली है। जैसे जैसे आपको हम पूरा डिटेल हमारे पास आ जाएगी, वैसे वैसे प्रेस नोट के माध्यम से आपके साथ शेयर करते हैं। इससे पहले मैम इस प्रॉपर्टी का जो आप बता रहे हो चल रिकॉर्ड नहीं था? देखिए, एक इतनी बड़ी टीम के साथ और सारा एक एक डिटेल हमने पूरे उनके घर को भी सर्च किया है कि कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें छुप भी जाती है, कोई जैसे पासबुक भी होती है, और उनका पूरा एक कि किस तरह से उन्होंने वो प्रॉपर्टी धारण की है, उसका पेमेंट मोड क्या रहा है, वो इतनी बारीकी तक हम मेरे ख्याल से अब हम इस चीज में हम को इसको प्राथमिकता दे रहे हैं। वो जो अब यूं ना समझे अपराधी कि हम भारत के सीमा में नहीं है, उसकी जमीन पर नहीं है, तो हम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं और यहाँ के लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। कुछ नया मिला मैम? कोई डॉक्यूमेंट, कुछ इस तरह का कोई सिग्निफिकेंट कुछ मिला? देखिए, कुछ एक हमें जो जैसे जितना हम सोच रहे थे, कुछ एक जैसे बैंक खाते जितना हमें नॉलेज नहीं थी, उससे अतिरिक्त हमें बैंक की पासबुक्स मिली है। अच्छा। कुछ एक हमें एक आधे जिस हिसाब से कि जो छुपा रखे होंगे फोन्स वगैरह, वो भी कुछ एक ऐसे मिले हैं, क्योंकि एकदम उनको इस चीज का आइडिया ही नहीं था। ये एकदम वो स्तब्ध रह गए थे कि इस तरह से इतनी बड़ी उस पर टीम अभी आई है, इतने बड़े स्तर पर टीम आई है। और हमने पूरे गाँव में भी इस समय पूछताछ हम कर रहे हैं कि कोई और जिसका आना जाना हो तो उससे भी हम फिर आगे ले पूछेंगे, क्योंकि आज के समय पर जिस हिसाब से चल रहा है, तो कौन पैसे देने आता है उनको पहुंचा रहा है, कौन इनसे ये जो अपराधी है किस हिसाब से इनसे संपर्क रखते हैं, अपने परिवार से किसके माध्यम से रखते हैं, तो वो बहुत सारी बातें हमारे सामने आई। कोई वेपन, नार्को सब्सटेंस वगैरह? अभी ऐसा कुछ मैडम जिन लोगों ने